अब सिंध तरक्की करेगा, गैर आबाद ज़मीनों को आबाद किया जाएगा, दरख्त लगाने के लिए ज़मीन अलॉट की जाएगी। सीवरेज का बड़ा मसला भी हल होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के बड़े ऐलानात। कहा, स्कीम के जरिए सीवरेज का मसला हल करेंगे, इंटर बोर्ड में बरसों पुराने मसाइल भी हल करेंगे। हाईवे पर कब्जों की तहकीकात का भी इंदिया। वज़ीर आला का रेस्क्यू 1122 हाईवे स्टेशन का इफ्तिताह। रेस्क्यू 1122 की चाबी महकमा बहाली के हवाले। जिना अस्पताल जो गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स को निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है। पिछले 1.5-2 महीने हो गए कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। तो आज तो मैंने कहा है जी, मैंने तो बल्कि आपने कहना तो कह दें, मैंने कहा है भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूँगा, कंटेम्प्ट मैं करूँगा, आप कहें मुझे आके सजा दें। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नशिस्त 2 माह से खाली, इंतजामी उमूर बुरी तरह मुतासर। वज़ीर आला ने मसले की हल की ठान ली। कहा, पीर तक मसला हल न हुआ तो खुद जिना अस्पताल का सरबराह तैनात करूंगा। तौहीन अदालत हो रही हो तब भी तकर्री होगी। 3 बड़े अस्पतालों की निगरानी के लिए कमेटी बना दी गई। जना NICH और NICVD की ओवरसाइट कमेटी का इजलास। कमेटी 25 साल तक तीनों अस्पताल की निगरानी करेगी। मेयारी सेहत की खदमात को यकीनी बनाया जाएगा। कमेटी अस्पतालों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी तैनाती करेगी। मुराद अली शाह बोले, अस्पतालों में भर्तियां कर रहे हैं। एक 134 के करीब आइडेंटिफाई हुए थे और बाकी इंशाल्लाह मार्च की एंड तक मुकम्मल हो जाएंगे। बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिन पर काम हो रहा है। मज़ीद हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी आपको बताएंगे। तो ये वो सफ़र है, वो जो काम किया जा रहा है, जिसके साथ लाखों बेघर लोगों के घर बनाए गए, और ये सिर्फ काम सिंध में हो रहा है। सबसे ज्यादा काम सिंध में हो रहा है। वज़ीर तवानाई नासिर शाह का दावा। बोले, सैलाब से चारों सूबों में तबाही आई, घर सिर्फ सिंध में बन रहे हैं। सूबे के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बड़े सेंटर्स बनाए गए। मार्च के आखिर तक तमाम सड़कें मुकम्मल होंगी। मेयर कराची भी अवामी फलाह के मंसूबे जारी रखने के लिए पुरअज़्म। कहा, पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि आम आदमी की खिदमत की जाए। तनकीद के बावजूद काम जारी रखेंगे। जो वादा फ्लोर ऑफ दी सिंध असेंबली किया था, वो पहले फेज में जो प्राइवेट सेक्टर की एम्बुलेंसेस थी अमन फाउंडेशन की, उसको सिंध हुकूमत ने टेक ओवर किया। हमने रेस्क्यू 1122 के जरिए एक प्रॉपर निज़ाम मुतारिफ कराया, जिसके तहत अब सिंध भर के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट हुई है, जिसका फ़ायदा पेशेंट्स को हो रहा है, आम लोगों को हो रहा है। अवामी शिकायत पर मेयर कराची का एक्शन। लियाकताबाद महकमा लैंड में तैनात 17 ग्रेड के अफसर को ओहदे से हटा दिया गया। काम न करने वाले मोहम्मद तारिक खान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। आइंदा चंद रोज में बल्दियाती तकरीरियों और तबादलों का इम्कान है। बेरहम डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। कुरंगी मदीना कॉलोनी में नौजवान का डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। मकतूल साहिल मसीह की 3 साल कबल शादी हुई, एक बेटा भी था। अहले खाना गम से निढाल, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। रात में मेरे शोहर को मार के चले गए थे ना, मेरी खाला जीना में ले गई, हम पीछे गए हैं, लेकिन मैंने अपने शोहर को नहीं देखा। खबरदार, होशियार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। सदर मार्केट में लूटमार की वारदात की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कैमरों का जाल बिछा दिया गया। मिनहाज गुलफाम कहते हैं, अब्दुल्ला हारून रोड तक कैमरों का पूरा जाल फैलाएंगे। लगाए गए कैमरों से इदारे भी मुस्तफीद होते हैं। हमने एक इनिशिएटिव लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ कैमराज लगाए। टोटल 12 कैमरे लगे हुए हैं और इसमें हम जो इसको इंशाल्लाह एक्सटेंड करेंगे तो 5 की गुंजाइश और है। सिंध फूड अथॉरिटी का डीजी कौन बनेगा? फैसला न हो सका, ओहदा बदस्तूर खाली। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर अफसरान के नामों पर रजामंद न हो सके। सरबराह न होने के बायस महकमे के इंतजामी उमूर मुतासिर।
कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह न मिल सकी। ज़ैनुल आबिदीन अंसारी डीजी बनने के ख्वाहिशमंद। फवाद गफ्फार सोमरो की तैनाती का फैसला भी इल्तवा का शिकार। बड़ी तादाद में इंटर के तलबा नाकाम। इंटर बोर्ड के नताइज फिर मुतनाज़े। मेयारी तालीम पर सवाल उठ गए। तालीमी माहिरीन का नताइज पर तशवीश का इजहार। तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान की गैर मौजूदगी बदनज़मी की वजह करार। MQM का नताइज पर सिंध असम्बली में करारदाद जमा कराने का फैसला। ये सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा है, अब बिल्कुल पीक पे आ गया है। अब ये एहतजाज और अदालत में जाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम इंडिपेंडेंट कमीशन की मांग कर रहे हैं और मैं सिंध असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन लेके आ रहा हूँ कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जो कि फ्यूचर और माजी दोनों को मद्देनज़र रख के उसके ऊपर फैसला करें। नफरत का लेवल देखें, तासुब का लेवल देखें कि 67% को फेल करने में ही आफियत है, क्योंकि अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उससे आमदनी होगी। और जिनकी परसेंटेज खराब आई और जो फेल हुए वो बेचारा एक एक बच्चे के वालिदैन स्क्रूटिनी की फीस जमा कराएंगे। कराची के तलबा को 1973 से कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तनकीद। आज के नौजवान बाशऊर हैं, अल्फाज की हेरा फेरी में नहीं आते। रुकने सिंध असम्बली सादिया जावेद का फारूक सत्तार को जवाबी वार। कहा सिंध वाहिद सूबा है जहां प्राइमरी से आला तालीम मुफ्त है। कराची में MQM और जमात इस्लामी की नफरत और तकसीम की सियासत का जनाजा निकल चुका है। महकमा कॉलेज एजुकेशन की मुबैना नाअहली या वजह कुछ और। कराची के 11 कॉलेजेस में 4 साला BS प्रोग्राम ताखीर का शिकार। BS करने वाले तलबा रुल गए। जामिया कराची से इल्हाक न होने पर प्रोग्राम खटाई में पड़ गया। जामिया कराची ने ताखीर का सारा मलबा महकमा कॉलेज एजुकेशन पर डाल दिया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में 62 भर्तियों की तहकीकात का आगाज। जांच पड़ताल के लिए स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर की मियाद खत्म होने के बाद कार्रवाई की हैसियत का तयन करेगी। कमेटी को 30 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। सिंध हुकूमत का तालीम के फरोग की जानिब अहम कदम। 11 कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की खाली असामियों पर तैनातियाँ। प्रिंसिपल्स को माली इख्तियारात भी दे दिए गए। महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजर टाउन इंतजामिया से नाखुश। कमिश्नर की मसाइल के हल के लिए विजिलेंस कमेटियां बनाने की यकीन दहानी। सदर ऑल सदर मार्केट अलायंस फहीमुद्दीन नूरी ने शिकवा किया। कराची को KMC, DMC और TMC में बांट दिया गया। बिजली और गैस की बदतरीन बंदिश का सिलसिला जारी। शाह फैसल कॉलोनी मलीर और लांढी में बिजली गायब रहने लगी। पसमानदा और पोश इलाकों में चूल्हे भी ठंडे। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। तारिक रोड कमर्शियल मार्केट में 8 माह से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। हस्ता हाल सड़क और कीचड़ से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। दुकानदार परेशान। कहते हैं इदारे सड़क खोद कर चले जाते हैं। सड़क को दुरुस्त करने का ख्याल किसी को नहीं आता। शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। ज़िया कॉलोनी में तरक्याती काम शहरियों के लिए अजियत बन गया। ताखीर का शिकार तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक के रवाने मुतासर। इलाके में गंदगी और कचरे के ढेर से भी मसाइल में इजाफा होने लगा। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 6235 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 507 अरब रुपए का इजाफा। इंडेक्स 1,587 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 56 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में मामूली कमी। फी तोला सोना 1200 रुपये सस्ता। फी तोला सोना 2,75,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,029 रुपये सस्ता होकर 2,36,368 रुपये पर आ गया। इंडस अस्पताल में क्लब फुट से मुतासरा बच्चों का बेहतरीन इलाज। क्लब फुट से जीत का जश्न मनाया गया। HOD अमीन चन्नाई बोले बच्चों को मोहल्ले कमरा से बचाया जा रहा है।
पाकिस्तान होम स्कूलिंग सिस्टम के तहत चौथा सालाना स्पोर्ट्स डे का इनकाद, 50 से ज़ायद तलबा की शिरकत, 6 साल बच्चे की किताब की भी रोनुमाई की गई। बच्चे होते हैं अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते एंड होम स्कूलिंग इज़ ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल व्हेन यू ग्रो एंड बी अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। तो यहाँ पर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे बच्चे फर्स्ट ही हैं। हमारे इस तरह का बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के बच्चे रेसेस कर रहे हैं। दे आर ओनली हैविंग फन, दे आर नॉट इन अ कॉम्पिटिटिव वे, दे आर नॉट रेसिंग इन अ कॉम्पिटिटिव वे।